नमस्कार, वेलकम टू एडुस्फेयर। कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखा दिया। ट्रंप ट्रिक पाकिस्तान, ईरान अटैक वाज ए सरप्राइज्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएस ने ईरान पर 21 जून को एक एयर स्ट्राइक की थी बी टू बॉम्बर से, और इस स्ट्राइक का ऑफिशियल नाम भी आ गया है, यूएस ने दे दिया है। इसका ऑफिशियल नाम है मिडनाइट हैमर। जी हाँ, रात का हथौड़ा। और कैसे ईरान के ऊपर हुए अमेरिका का सडन एयर स्ट्राइक रीजनल अर्थक्वेक की तरह था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जून 2025 में जैसे कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ने एक और नया मोड़ ले लिया है, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस और ईरान के बीच कुछ बैक चैनल टॉक से कुछ सॉल्यूशंस की तरफ दोनों कंट्री जाएंगे। तभी एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक ने तेहरान को आउटस्किर्ट्स में ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ को हिट किया। ईरान थॉट्स पीस टॉक फेयर इन प्रोग्रेस, पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैड अदर प्लान्स। ये एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक जियो स्ट्रेटजिक चेस मूव थी, जिसमें सबसे बड़ा पाँव जो है कि पाकिस्तान मूर्ख बना। इससे पहले हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक मीटिंग हुई थी, जस्ट लाइक लंच। तो उसमें आसिम मुनीर ने यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए मांग की थी उन्होंने अपनी तरफ से, कि यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल का पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। इस तरह के मार्केट में काफ़ी मीम्स भी वायरल हो रही है। देखिए, आप ट्रंप कह रहे हैं कि आप कन्विंस हो गए ना, या मैं फिर और सीज फायर करूं, आसिम मुनीर से बोलना है। तो इस तरह के मीम्स काफ़ी मार्केट में वायरल है। आगे समझते हैं। सोर्स के मुताबिक ट्रंप ने पहले पाकिस्तान के आसिम मुनीर से एक फ्रेंडली डिप्लोमेटिक आउटरीच किया। पाकिस्तान को लग रहा था कि यूएस उनके ईरान के साथ रिलेशंस को मीडिएट करेगा, लेकिन असली प्लान कुछ और था। पाकिस्तान को ट्रस्ट में लेकर ट्रंप ने डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की, यहाँ दिखाने के लिए कि ईरान के खिलाफ कोई प्लान नहीं है। मीनवाइल यूएस का जो B-2 बॉम्बर्स हैं ने क्वाइटली मिडिल ईस्ट के बेसिस पर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया, और एक रात अचानक, यानी 21 की रात को अचानक यूएस ने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से ईरान के मिसाइल्स बेस को टारगेट किया। ईरान के रडार नेटवर्क टेम्पररी डिसेबल हो गए, और पाकिस्तान, जिसे लग रहा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, वो टोटली अनअवेयर था। दिस वॉज ए सरप्राइज नॉट जस्ट फॉर ईरान बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान। ये वही मोमेंट था जहां आसिम मुनीर और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप को समझ आया कि ट्रंप ने डिप्लोमेटिक एश्योरेंस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शंस के लिए दिया था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए हैं। चाइना और ईरान दोनों शॉक हैं कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब मिडिल ईस्ट एक नए अलाइनमेंट में पाकिस्तान फिर से आइसोलेट फील कर रहा होगा। पाकिस्तान वॉज यूज एज ए कवर, ए क्लासिक केस ऑफ स्ट्रेटजिक डिसेप्शन। रसिया ने भी इस मूव को इंस्टेबिलिटी बताया, जबकि इंडिया ने एक मेजर्ड साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन के जरिए, जो कि मिडनाइट हैमर है इस ऑपरेशन का नाम, के जरिए एक क्लियर मैसेज दिया कि अमेरिका स्टिल हैज़ ए कैपेबिलिटी फॉर शॉक एंड वेव डिप्लोमेसी। और जो सोच रहे थे कि ट्रंप ओनली ट्वीट्स ऑन टॉक करते हैं, उनके लिए एक कोल्ड रिमाइंडर था कि ट्रंप स्टिल एक्ट अनप्रिडिक्टेबली। दिस मूव रिमाइंडर द वर्ल्ड ऑफ 2020 सोलेमनी स्ट्राइक्स, बट दिस टाइम विथ ए बिगर जियोपॉलिटिकल मैसेज। इंडिया के लिए ये स्ट्रेटजिक ओपनिंग बन सकती है। जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में ट्रस्ट लॉस कर रहा है, तब इंडिया क्वाइटली अपने टाइज ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है।
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से इंडिया का बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि ईरान अब इंडिया के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट शेयरिंग के लिए ओपन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी, स्पेशली आफ्टर चाबहार पोर्ट स्ट्रेटजिक सक्सेस। तो दोस्तों इस पूरी सिचुएशन से हमें क्या सीखना चाहिए? डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हमेशा ग्राउंड रियलिटी के रिफ्लेक्शन नहीं होते, और जब जियोपॉलिटिक्स में अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो तो स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन होती है। ट्रंप ने पाकिस्तान को फूल बनाया। दुनिया ने एक और बार देखा डिप्लोमेसी इज़ वॉर बाय अदर मीन्स। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एडोस्फेयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।